हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम पढ़ा पीजी सेकेंड सेमिस्टर पेपर 201 यूनिट 2 रेवती। यहाँ फास्ट पार्ट 1 टा रेवती हृदयर मार्मिक अभिव्यक्ति अत्यंत करुण पद समीक्षा कर अथवा रेवती गल्पटी आलोकपात कर। आधुनिक ओडिया साहित्यर जड़े सफल गद्य स्रष्टा भाव में फकीरमोहन सेनापति सुपरिचित। 1843 मसीहा जानुआरी मास 14 तारिख में बालेश्वर जिलार मल्लिकासपुर ग्राम में जन्मग्रहण करिसंती। फकीरमोहनଙ୍କର बाल्यकालर नाम थिला ब्रजमोहन। से थिले बाल्यवस्थारु पितृमातृहीन स्नेहहीन स्वार्थपर सान बापा सान माँ निकटरे माड़ गाड़ी खाई तथापि पड़ी रही। आपणार एकमात्र स्नेहमयी वृद्धा ठाकुमा कोशला देवी बात्सल्य बाल्यकाल एक दुरारोग्य व्याधिर शिकार होई आरोग्य लाभ निमित्त ठाकुमा द्वारा पीरंक फकीर भाव में उत्सर्गीकृत होइथिबारु परवर्ती समय फकीरमोहन कार्य प्रतिष्ठित हेले। से थिले बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी। तांकर चारिखंड उपन्यास है 6 माण 8 गुंठ, मामू, प्रायश्चित, लक्ष्मा। तांकर रचित क्षुद्र गल्प गुड़िक है रेवती, डाकमुंशी, पेटेंट मेडिसिन, धूलिया बाबा, रांडीप अनंता, सभ्य जमीदार, पाठोई बहु इत्यादि। से पूजा फूल, प्रार्थना और बौद्धवतार प्रभृति काव्य कविता रचना करिसंती। रेवती गल्प हेउची ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प। एही गल्पटी 1898 अक्टोबर मासरे तत्कालीन मासिक पत्रिका उत्कल साहित्य प्रथमे प्रकाशित होइथिला। समाज जीवनर प्रतिछवि ही साहित्य। एही निर्दिष्ट समय सीमा मध्य साहित्य सृष्टि कले ही चिरंतन मानविक भावसत्ता को रूपायन करी से हुए कालजयी शिल्पी एवं तार साहित्य हुए कालातीत साहित्य। फकीरमोहन रेवती गल्प प्रीति और बात्सल्य और कारुण्यर त्रिवेणी संगम हेले ही यह सामाजिक जीवनर एक मर्मलिपि। यही गल्परे गाल्पिक 19 शताब्दीर सामाजिक जीवनर एक वास्तव सत्य को रूप प्रदान करिसंती। रेवती गल्परे आधुनिक और प्राचीपंथी चिंताधारा भितर सृष्टि होइछि संघर्ष। फकीरमोहन सेनापति रचनार अभिमुख्य हेउछि तत्कालीन समाज में घटुथिबा अंधविश्वास, कुसंस्कार, रक्षणशीलता गुण को पदारे पकाइबा। रेवतीर गल्परे तत्कालीन समाजर अंधविश्वास, कुसंस्कार प्रकाश करा जाइछि। रेवती गल्पर जेजिमा प्राचीनतार प्रतीक। कटक जिलार हरिहरपुर प्रगणार मफसल ग्राम पाटपुर गाँवर अलीअली झील रेवती। रेवतीर बापा पिता श्यामबंधु महांती जमीदार तरफ करण नियुक्ति होइथिले। सही ग्राम छोट परिवार सदस्य मोट 4 जन। श्यामबंधु तांको पत्नी जेजेमा और रेवती अनेक स्वप्न अनेक कल्पना बसा बांधिथिला। रेवतीर मनरे अक्षर शिखी पाठ पढ़ा को मन छटपट हुए, किंतु से समय सामाजिक चिंताधारा थिला भिन्न प्रकार। सेतेबेले लोके भावुथिले नारी माने पाठ पढ़िले समाजर अमंगल हेब, वंशनाश हेब इत्यादि। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और व्यापकतार गोटे अपर प्राइमरी स्कूल प्रतिष्ठित है पाटपुर ग्राम। 20 वर्षर सुंदर युवक वासुदेव से स्कूल शिक्षक। पाटपुर ग्रामर मुखिया श्यामबंधु वासुदेव को पुत्र भली आपणार करनेले। श्यामबंधु शुणिथिले कटकरे गोटे झील स्कूल अच्छी, सेठारे झील माने पढ़ती, लुगासिया शिखती। श्यामबंधु एवं वासुदेव परामर्श रेवती पाठ पढ़ा स्थिर है। रेवती मनरे अनेक दिन स्वप्न सेतिकी सफल है। से आनंद चित्कार करिथिला, मु पाठ पढ़ी किंतु जेजेमांकर रक्षणशील मनोभाव रेवतीर आनंदमय स्वप्न को क्षणिक पाई भांगी देइथिला। जेजेमा कहिथिला पाठ कौन लो, रंधा बड़ा शिख, पिठापणा करी शिख। पाठ कौन? जेजेमा झीलंकर पाठ पढ़ा को से तीव्र भाव में विरोध करिछि। बहु बाधा विघ्न अतिक्रम करी पाठ पढ़िला। वासुदेव प्रदत्त प्रथम पाठ बही को पृष्ठा पर पृष्ठा उल्टाई रेवती केते आनंद पाई नथिला सते। वासुदेव ताकू प्रतिदिन पाठ पढ़ाउथिला। रेवती प्रथम पाठ छवि बही रे हाथी घोड़ार छवि देखी वासुदेवर दया अनुकंपार रूप को तौलुथिला। मनुष्य मनरे बहु स्वप्न आणे, किंतु भगवान सबु स्वप्न को सफल करंतिनि। आलोक लिभि जाई हठात अंधकार
ଆସିଲା ଭଳି ରେବତୀର ବାପା ମା ହଇଜା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କର 2ଟା ଗାଈକୁ ଜମିଦାର ଘର ଲୋକେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚଷିବାକୁ ଦେଇଥିବା 3 ମାଣ ଜମିକୁ ଜମିଦାର ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ସେହି ପରିବାରର ସହାୟ ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ହଇଜାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସମାଜ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରେବତୀକୁ ଦାୟୀ କଲା ତାର ବୁଢ଼ୀମା। ବୁଢ଼ୀମା ସକଳ ଅଭିଶାପ ବର୍ଷଣ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏତେ ଯେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁ ତ ମୂଳ କାରଣ ରେବତୀ। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ପୁଅ ମଲା, ବୋହୂ ମଲା, ହଳିଆ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବଳଦ ବିକାଗଲା, ଜମିଦାର ଘର ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଘେନିଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରେବତୀକୁ କୁଲକ୍ଷଣୀ, କୁଢ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ରେବତୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣୁଥିଲେ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହଜିଗଲା ପରି ଜରୁଆ ଦେହରେ ଥରି ଥରି ରେବତୀ ଚାହିଁଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ। ପିତା, ମାତା ଓ ବାସୁଦେବର ଛବି ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ପଛରୁ ବୁଢ଼ୀମା ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲା, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲିର ଶବ୍ଦ ତାର କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଭିଶାପ ନେଇ ରେବତୀର ଆତ୍ମା ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ରେବତୀ ହୃଦୟର କଥା ବୁଝିପାରି ନଥିଲା। ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ବିଶ୍ୱଜ୍ୱାଳା ରେବତୀକୁ କେବଳ ଦଂଶନ କରିଥିଲା।